बंद आर्गन पाइप, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। बंद आर्गन पाइप में ध्वनि की चाल क्या होगी और ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तरंग लंबाई, और इसमें नोड्स क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, और एंटी नोड्स क्या बनेंगे, कितने बनेंगे। तो समझिए पहले बंद आर्गन पाइप क्या होता है। बंद आर्गन पाइप एक तरह का पाइप ही होता है। यह एक वाद्य यंत्र का हिस्सा होता है। ये पाइप ही होता है, लेकिन ये दो तरह के पाइप कह सकते हैं, बंद आर्गन पाइप और खुला आर्गन पाइप। तो बंद आर्गन पाइप का मतलब ये है कि ये एक पाइप है और इसका एक सिरा बंद हो, तो यह बंद आर्गन पाइप हो गया। लेकिन इसमें ध्वनि के संचरण की जो प्रक्रिया है, इसको समझने के पहले हम ये समझेंगे कि एक रस्सी लीजिए, उसे एक जगह फिक्स कर दीजिए और उसमें एक जगह से हम झटका देते हैं तो ये रस्सी ऐसे होगी। मान लीजिए यहाँ यह फिक्स हो रहा है, इसको कहेंगे नोड, निस्पंद, हिंदी में कहते हैं निस्पंद। यह नोड हो गया। इसको कहेंगे या इसको कहेंगे एंटी नोड। यह एंटी नोड हो गया। यही प्रक्रिया होती है। तरंग जो चलता है वह परावर्तन के पश्चात चलता है, लेकिन बंद आर्गन पाइप में ये तरंग जो है खुले सिरे पर एंटीनोड होना चाहिए और बंद सिरे की शुरुआत होती है निस्पंद से। यह प्रस्पंद हिंदी है इसका, प्रस्पंद यानी एंटीनोड होना चाहिए यहाँ, और यह शुरुआत होगी तो सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य अगर होगा तो इस तरह का होगा। यह अगर लंबाई है L, यह यदि लंबाई है L, तो यह जो है इसमें तरंग बन रहा है, ये तरंग, तो ये तरंग का ये वाला भाग है, इतना भाग है, इतना भाग है, देखिए। तो यह यहाँ से लेकर के तरंग यहाँ तक आती है, इसको बोलते हैं लैम्डा, यानी तरंग लंबाई, यानी तरंग दैर्ध्य। ये तरंग दैर्ध्य है। ये तरंग की, एक तरंग की जितनी लंबाई है उसको तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य या लैम्डा बोलेंगे। और इसका एक चौथाई है यह भाग। यह एक चौथाई तरंग लंबाई की एक चौथाई जो होती है वह ये बंद आर्गन पाइप की लंबाई के बराबर होती है, यानी लैम्डा बाई 4 जो होता है वह होता है बंद आर्गन पाइप की लंबाई के बराबर। अब यहाँ हम जानते हैं F बराबर V अपान लैम्डा। तो यहाँ से जो पहली जो आवृत्ति बनेगी, यानी देखिए बांसुरी में, बांसुरी तो वैसे उदाहरण है खुले आर्गन पाइप की, लेकिन बांसुरी से मैं समझा रहा हूं आपको कि आर्गन पाइप में ये F1 क्या है। तो F1 जो है पहले लिख लेने दीजिए। F1 यह मूल आवृत्ति है, पहली मूल आवृत्ति है। इसका मान V अपान यह लैम्डा, इसको इधर लाएंगे तो 4L हो जाएगा, V अपान 4L। F1 का मान V अपान 4L हो गया और F2 का मान यहाँ पर F3 का मान, इसे F3 ही लिखते हैं, F3 का मान 3V अपान 4L होता है। ऐसा क्यों, F2 क्यों नहीं आता है या 2V अपान 4L क्यों नहीं आता है, इसे अभी समझाते हैं। लेकिन बंद आर्गन पाइप में कंडीशन ये होता है कि यह निस्पंद से शुरू होता है और प्रस्पंद पर खत्म होना चाहिए। यानी प्रस्पंद जो है इसका अंतिम जो
खुला आर्गन पाइप का खुला वाला सिरा है वहाँ प्रस्पंद होना चाहिए। इसलिए तो कंडीशन देखिए, यहाँ से हमने शुरू कर दिया तो ये प्रस्पंद है, यहाँ पहले बनेगा, फिर मान लीजिए कि यहाँ बन सकता है, तो यहाँ तक की लंबाई तो लैम्डा हो गई, या लैम्डा बाई 4 या लैम्डा 2 लैम्डा बाई 4 या 3 लैम्डा बाई 4 होगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तो यह जो है 3 लैम्डा बाई 4 हो गया। ये लंबाई, ये जितनी लंबाई है 3 लैम्डा बाई 4 हो जाता है। इसीलिए F3 लेते हैं, क्योंकि यह F2 यानी दूसरी मूल जो सन्नादी है, इसको सन्नादी कहते हैं। इस आवृत्ति को सन्नादी कहा जाता है, हार्मोनिक्स कहा जाता है। तो पहली जो हार्मोनिक्स होती है उसे हम ऐसे प्राप्त करते हैं, ध्वनि की चाल लिख देंगे और नीचे उसकी लंबाई, जो बंद आर्गन पाइप है इसकी लंबाई के 4 गुना से भाग दे देंगे। लेकिन इसमें विषम सन्नादियां ही उत्पन्न होती हैं, यानी F3 उत्पन्न होगा 3V/4L और F5 उत्पन्न होगा 5V/4L। इस तरह से सन्नादियां उत्पन्न होती हैं। इसको कहते हैं, यह F3 को हम कहते हैं प्रथम अधिस्वर। ये प्रथम अधिस्वर है, फर्स्ट ओवरटोन है। और F5 को ये बंद आर्गन पाइप के लिए ही समझाया जा रहा है, द्वितीय अधिस्वर कहते हैं। द्वितीय अधिस्वर कहते हैं, सेकेंड ओवरटोन। अब इसके लिए भी एक फार्मूला है, FM, यानी M नंबर का जो अधिस्वर होगा, ओवरटोन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जानने के लिए, आवृत्ति जानने के लिए 2m+1 इंटू V/4L। इसमें अंत संशोधन भी जोड़ सकते हैं, L+E, ये भी जोड़ सकते हैं। तो ये ओवरटोन के लिए है। तो F3 जो है, इसको जो F1 को फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, हार्मोनिक यानी प्रथम मूल स्वर, इसको मूल स्वर कहते हैं, मूल आवृत्ति कहते हैं, मूल आवृत्ति। ये मूल आवृत्ति है, प्रथम मूल आवृत्ति इसकी ये हो गई F1। लेकिन F3 को द्वितीय मूल आवृत्ति न कह करके इसको तृतीय मूल आवृत्ति कहा जाता है। अब हम आपको समझाएंगे कि ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन खुला आर्गन पाइप जो है, मान लीजिए कि खुला है दोनों सिरों पर, तो इसमें ये कंडीशन होता है, जो खुले सिरे होते हैं उधर उधर जो है प्रस्पंद बनना जरूरी है, प्रस्पंद ही बनता है। तो प्रस्पंद बनने के लिए इसको कहेंगे, ये खुला आर्गन पाइप का खुला सिरा है, ये खुला सिरा है, तो इसको कहेंगे नोड। ये नोड बन गया, यह एंटी नोड बन गया, एंटी नोड, ये भी एंटी नोड है। यह देखिए तरंग लंबाई का कितना हो रहा है, आधा हो रहा है ये। तो L का मान जो है
लेमडा अपान 2 होगा। यहाँ से शुरुआत होता है, इसमें एंटी नोड से ही शुरुआत होता है और एंटी नोड से ही खत्म होता है। खुले आर्गन पाइप में तो एल जो है लेमडा अपान 2 होता है, इसी से बाकी चीजें हम निकाल सकते हैं। F1 का मान क्या होगा, V अपान लेमडा, लेमडा का मान 2L हो जाएगा, V अपान 2L हो गया। F2 का मान, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक इसमें 2V अपान 2L होगा, और F3 यानी थर्ड हार्मोनिक इसमें 3V अपान 2L होगा। ये फोर्थ का निकाल लीजिए, 4V अपान 2L होगा। लेकिन इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, इसको सेकेंड ओवरटोन कहेंगे, सेकेंड ओवरटोन कहेंगे, इसको थर्ड ओवरटोन कहेंगे, थर्ड ओवरटोन। और ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी FM निकालने के लिए फार्मूला है m+1 इंटू V अपान 2L, ये फार्मूला होता है। अब इसमें अंत्य संशोधन भी जोड़ सकते हैं, 2E भी जोड़ा जा सकता है। तो यह जो है अंत्य संशोधन के साथ ओवरटोन, m नंबर की ओवरटोन का ये फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है। तो मैं प्रैक्टिकली कुछ बातें बता रहा था, जैसे बांसुरी लीजिए, बांसुरी में बहुत हल्की माने कम ऊर्जा दे करके आप फूंक मारेंगे तो एक आवाज आएगी, तो ये वाली आवाज हो सकती है, ये वाली आवाज होगी, यानी फर्स्ट जो मूल आवृत्ति होगी उस आवृत्ति की आवाज निकलेगी बहुत हल्की, और उससे ज्यादा जोर मारेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन या द्वितीय संनादी उत्पन्न होगी, और वह थोड़ी आवाज तीखी होती है। तो बांसुरी में जो बांसुरी वादक जो है उसमें कई छेद होते हैं, तो लंबाई बढ़ाता है, छेदों को बंद करके लंबाई बढ़ाने का काम करता है। और जब लंबाई बढ़ती है तो बढ़ जाती है, आपका लेमडा बढ़ जाता है। लेमडा जब बढ़ेगा तो आवाज जो है मोटी आएगी, और आवाज मोटी आएगी, और जैसे ही बांसुरी वादक उन छेदों को खोलने का काम करता है तो आवाज का जो पिच है यानी फ्रीक्वेंसी जो है बदल जाता है। जब उसका लेमडा बदलेगा यानी तरंग दैर्ध्य बदलेगा तो उसका जो पिच है, आवृत्ति है, बदल जाता है। तो दूसरे ओवरटोन से तीसरे ओवरटोन से आवाज निकलने लगती है। इस प्रकार से बंद आर्गन पाइप में ये सूत्र लगते हैं, इन सूत्र पर हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और मूल आवृत्ति से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। बंद आर्गन पाइप का, खुले आर्गन पाइप का अंत्य संशोधन जो होता है ई का मान, इसका जो रेडियस है यह यहाँ से यहाँ तक, इसका 0.6 R के बराबर होगा। और जो बंद आर्गन पाइप में अनुनाद नली यूज किया जाता है, बंद आर्गन पाइप का ही सूत्र उसमें लगता है अनुनाद नली में, तो उसमें Al2 माइनस 3Al1 अपान 2 ये होता है ई का मान। अंत्य संशोधन का मान हम ऐसे निकालते हैं, जब दो लंबाइयां होती हैं अनुनाद नली में, दो लंबाइयों पर अनुनाद उत्पन्न किया जाता है, L1 और L2 का मान निकाला जाता है। तो इस प्रकार से एंड करेक्शन भी निकाला जाता है। एंड करेक्शन इसलिए कि प्रस्पंद जो बनता है थोड़ा सा बाहर बन जाता है, तो यहाँ बन जाता है प्रस्पंद, इसीलिए एंड करेक्शन इसमें जोड़ना रहता है।
प्रभावी लंबाई L में E को जोड़ दिया जाता है और तब इसमें E को जोड़ दिया जाएगा और तब F को निकाला जाएगा और ये होता है लैम्डा बराबर 2 इंटू L2 माइनस L1। इससे लैम्डा भी निकालते हैं। यह बंद आर्गन पाइप के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और अनुनाद नली के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सब मुख्य सूत्र थे बंद आर्गन पाइप के लिए और खुले आर्गन पाइप के लिए। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, लेकिन एक और सूत्र है जो CP/CV का जो अनुपात है, CP/CV, यह गामा जो होता है इसका उपयोग करके हम एक सूत्र लगाते हैं। ये अंडर रूट में गामा RT/MW इस पूरे का ये V के बराबर होता है। ये V के बराबर होता है यानी ध्वनि की चाल के बराबर होता है। इसका भी उपयोग करते हैं। गामा RT/MW मोलेकुलर वेट और गामा RT है, तो इस गामा को निकालते हैं CP/CV से, तो ध्वनि का वेग ज्ञात करते हैं। और एक और फार्मूला है, जैसे गामा P/ρ, इसका अंडर रूट करेंगे, ये भी कहलाएगा ध्वनि का वेग। तो एडियाबेटिक है यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में ध्वनि का चाल हम निकालते हैं, तो ये गामा का मान इससे प्राप्त करेंगे। और कहने का मतलब यह है कि ध्वनि का जो चाल है वो बढ़ जाता है। जब तापमान, हवा का तापमान बढ़ा देंगे तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, लेकिन वर्गमूल के हिसाब से, जैसे V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T ऐसे बढ़ेगा, और V प्रोपोर्शनल टू 1 मोलेकुलर वेट है इसके, इस तरह से हम इन सभी सूत्रों को जान गए। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे।